माई सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज जो सीरियल आने वाला है उसके लिए आप लोग मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो एकदम बैठ जाओ मोबाइल के पास, क्योंकि आ गए हैं हम लोग। और मेरे साथ कौन है आपको पता है, आप लोग मतलब जिनको लाने बोले थे आ जाओ आ जाओ। हीरो हीरो लव स्टोरी का हीरो कहाँ है, आ जाओ। बहुत ज्यादा शर्मा रहा है हीरो। आ गया हीरो। तो आप सबको हीरो की तरफ से एक बड़ा सा हाय और मेरी तरफ से भी। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट किया कि जीजू के साथ आओ और लव स्टोरी शेयर करो। बहुत बहुत ज्यादा कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो नेक्स्ट वीडियो लव स्टोरी ही शेयर कर देते हैं। बस लव स्टोरी शेयर नहीं करेंगे, लव स्टोरी के साथ शायद मैरिज स्टोरी भी शेयर कर देंगे। स्टोरी से ज्यादा झगड़ा का स्टोरी है, मतलब फाइटिंग स्टोरी, पूरा सब कुछ शेयर कर देंगे। क्योंकि फिर लव स्टोरी फिर अलग से मैरिज स्टोरी, मतलब दिमाग घूम जाएगा। तो ये वीडियो लंबा होगा, और अगर बहुत ज्यादा लंबा होता है तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, तो इजीली आप लोग देख पाओगे। सो या और हम लोगों का लव स्टोरी थोड़ा सा अलग है। ये इतना जगह लेके बैठ गया, मैं यहाँ पे हूँ होती ना एक तो सॉरो तुम खुद मोटे हो गए इसीलिए इतना जगह इसने खुद ले लिया। और बात आता है मोटापा का, तो मेरे पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है इसको लेके जो मैं यूज कर रही थी। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया था, शायद आप लोगों ने भी मेरे वीडियोस पे नोटिस किया था। मेरे पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जोई का 1 डे डिटॉक्स पैक। पूरा 100% आयुर्वेदिक नेचुरल प्योर प्रोडक्ट है। और गाइस ट्रस्ट मी, ये मैंने यूज किया था एक ही बार 1 डे डिटॉक्स है, तो आप इसका 1 मंथ कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने लास्ट एक बार इसे यूज किया था और ये मेरा 2nd पैक है। और मेरा 1 kg वेट लॉस हुआ था एक दिन में। ये बात सच है ना। ये मतलब आप लोग शायद मेरा पुराना वीडियोस देख के भी आप लोगों को समझ में आएगा। इसके अंदर है 12 प्रोडक्ट्स जो आप सुबह से नाइट तक यूज कर सकते हो। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है कैसे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। क्योंकि ये 1 डे डिटॉक्स पैक है तो पूरा दिन आपको यही लेना होगा। और इसका प्राइस है 1250, पर मेरा कोड है RIA20। ये यूज करने से आपको मिलेंगे फ्लैट 20% ऑफ ये परचेज के ऊपर, ठीक है। सो गाइज आप लोग जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। और इस मोटा को भी खिलाना है ये जोई पैक, परचेस करना है। मैं भी क्योंकि उसको लगा है कि मैं पतली हो गई हूँ इसीलिए। तो चलो जो मेन मुद्दा है मैं उस पे आती हूँ। पहले बात ये होगा कि हम लोग इंटरकास्ट के हैं, ये बोल देना जरूरी है। हम दोनों का लव स्टोरी इसीलिए अलग है थोड़ा सा। इंटरकास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और मैं तो लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हुए आई हूँ। मेरा लाइफ ही मतलब स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम से। हम लोग मिले थे कितने साल पहले, 8 साल पहले। 8 साल पहले हम लोग मिले थे। नहीं 8 नहीं 9 साल हो गया। 4 साल शादी का, 5 साल हम लोग उसके पहले हम लोगों का रिलेशन था, तो 9 साल हो गया। 9 साल हो गया हम लोगों का रिलेशन। तो तब हम लोग बहुत ही बच्चे थे। हम लोग मिले कैसे, तुम बोलो, तुमको याद है हम लोग कैसे मिले थे? ऑफ कोर्स याद है। हम लोग के यहाँ एक प्लेस है मंदिर तला, तो हम लोग वहाँ जाके फ्रेंड्स जब चिल आउट करते हैं तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, दोस्तों के संग बाइक्स लेके बैठा हुआ था। और तब ये ट्यूशन से नहीं गलत वो ट्यूशन नहीं था, वो अवनी मॉल से मैं आ रही थी। तुम बैग लेके थी और ट्यूशन? हाँ, ना वो बात गलत बोल रहा है। बात हाँ ट्यूशन, वो तो मैं बैग लेके घूमती थी। मैं तो हर टाइम में बैग लेके निकलती थी। हाँ वो मैं घर में बोलती थी कि मैं बैग लेके जा रही हूँ पढ़ने। हर वक्त मुझे रास्ते में देख के हाई हाई करते रहती थी। वो बाद में आता है, पहले तो नहीं करती थी। अजीब बात बोलता है ये, बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहा है। बात ये था कि मैं पहली मुलाकात वो भी नहीं था मेरे तरफ से, मैं इसे पहले और एक बार देखा। पहली मुलाकात के बारे छोड़ दो, पहले बात को। पहला बात तो हुआ था कि मैंने जब फर्स्ट मतलब मुलाकात से पहले मैंने इसे एक और फोन किया था कि मतलब मेरे दोस्त ने दिया था एक नंबर कि देख एक लड़की का नंबर है, फोन कर, अच्छी दिखनी है, फोन कर। अभी ठीक है मैं फोन करता हूँ। तो मैंने फोन किया कि हेलो कौन बोल रहे हो, तो उधर से रिप्लाई आया कि तुमने फोन किया, तुम बता तुम कौन बोल रहे हो।
तो मैंने बोला कि मैं तो एक लड़का बोला, जैसे फ्लर्ट करने का जैसे हम लोग करते थे पहले, तो वैसे बोला। तो रिप्लाई आया कि क्या बोलूं, क्या रिप्लाई आया, मतलब डैश 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 स्लैंग, मतलब एकदम, मतलब क्या मैंने बोला हट, MC, मैंने बोला हट MC रख फोन बोल के मैंने रख दिया था। मेरा दिमाग इतना खराब हो गया ना, मैं अरे पूरा ना- ईगो में आ गया था कि एक लड़की ने मुझे गाली दे दिया। मैंने तो Actually सोचा कि अब तो इससे रिवेंज लेना नहीं, है। एक्चुअली बात ये है कि मैं जब मतलब उस टाइम में मेरा नंबर इतना वायरल हो गया था, पता नहीं किस किस के पास चला गया था, तो कोई ना कोई कॉल करता था, हाँ मैंने ना आपको देखा ऐसा। तो मैं उस टाइम जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ उसके काम पे, और उस टाइम बस पे आया, मेरा ना दिमाग गर्म हो गया, तो मैंने वहां पे गाली दे दिया फटाक वो से। लोग ऐसा करता है, आप लोगों को देख के लगता है माई सेल्फ ये है, इतना आप लोग वीडियो देखते हो। हाँ सही कुछ ना बेटा, आवाज इसको कुछ बोलोगे ना, बताओ मैंने बना किया, ऐसा मत करो, पैर से कंटिन्यूअस वो ऐसा हिला रहा है। तो मैंने बोला आवाज आएगा, फिर से कर रहा है, मतलब इसका आदत इतना चुप गंदा से है। बैठना मुझे पसंद नहीं। उसके बाद क्या हुआ, हाँ मैं उसको देखी थी, मेरे दो फ्रेंड्स के साथ। मेरे यहाँ पे एक मॉल है अवनी रिवर साइड मॉल, वो तब नया स्टार्ट हुआ था, मतलब वो ओपनिंग हो रहा था, काम भी चल रहा था। हाँ तब स्टार्ट हुआ था, बस ओपन हुआ था। तो मैं उन लोगों के साथ आई थी यहाँ पे घूमने, मेरा घर दूसरे जगह में है, पर मैं फ्रेंड्स के साथ आई थी। दूर नहीं है, नजदीक में ही। ना खूब काछे तो नौ एक टू दूर, तभी मतलब 15 यहाँ मिनट मैं नहीं आती थी, मतलब जहाँ पे ये लोग रहते ये जोन मेरा नहीं था, मेरा जोन पूरा अलग था। तो मैं आई थी अपने दोस्त लोगों के साथ घूमने, तो मैं उस टाइम जा रही थी घर की तरफ, तो ब्रिज के नीचे से देखा मैंने एक लड़का R15 से आ रहा है, बहुत सुंदर सा है दिखने में, लंबा चौड़ा, पूरा हीरो टाइप, ऐसा अभी जो दिखता है मोटा टाइप का, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तब बहुत अच्छा दिखने में था। तो मुझे देख के लगा कि अच्छा चुप करो एकटू, तब मुझे ना देख के लगा कि बहुत अच्छा है, तो ये देखने में देखो फिर से कर रहा है तो मुझे देख के लगा कि अच्छा है चलो। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे बोली कि देखो ये ना तुम्हारी जीजू बनेगा, तो वो डायरेक्ट मुझे ये बोला कि ये लड़का ना मुझे बहुत पसंद आया, ये तुम्हारा जीजू बनेगा। मैंने बोला ओके। और ना मतलब मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मुझे रिलेशन करना है किसी के साथ, मैं रिलेशन के ना मतलब सख्त खिलाफ थी। मेरा वैसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन इसके पहले भी किसी के साथ नहीं बना, क्योंकि मुझे मतलब मेरा चॉइस वाला कोई नहीं मिलता था, अजीब अजीब सब क्या ही थे और क्या ही बोलू। अब इसको देख अच्छा लगा, पर मेरे दोस्त बोले नहीं देखो ये मेरा है एंड ऑल, तो मैंने बोला ओके चलो छोड़ देते हैं। मैं एक दिन आ रही थी रिवर साइड मॉल से, फिर से मैं गई थी, मैं मतलब वो मेरा घूमने का जगह था, वहां से आ रही थी, तो ये मेरा कुछ फ्रेंड्स थे, बॉयज फ्रेंड, वो मेरे घर के वहां पे रहते थे, तो इनके साथ वो लोग बंदी तालाब पे रुके मतलब थे, वो लोग मेरे संग बैठ के बातचीत कर रहे थे, इसका फ्रेंड थे, और मैं बाइक लेके अपने बैठ हाँ। और ये मतलब मैं आ रही थी, तो मेरा वो फ्रेंड मुझे देख के बोला कि अभी घर के तरफ जा रही है। मैंने बोला हाँ, तो बोला कि अभी तो टोटो नहीं, तब टोटो नहीं था शायद, रिक्शा था, टोटो नहीं था, और रिक्शा में ना ज्यादा पैसा भी लगता था, अभी टोटो 10 रुपए में जाता है, रिक्शा नहीं जाता था। तो मुझे बोला कि क्यों जाएगी, तो मेरा फ्रेंड है ना तुझे छोड़ देगा। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है। वो दूसरे मतलब इसके साथ और 2-3 फ्रेंड्स थे इसका, तो उनको दिखाया पहले, मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगे, तो इसे दिखाया कि इसके साथ जा। और ये ना मतलब बहुत भोला वाला ऐसा दिखने में था, और देखने भी अच्छा था। और मैंने बोला कि लास्ट टाइम मुझे ये अच्छा भी लगा था, मतलब क्रश हो गया था। तो मैंने इसको देखा हाँ ये है, और इसका सबसे मतलब जो चीज मुझे अट्रैक्ट किया वो है इसका R15। उसके टाइम में मतलब R15 यहाँ पे चलता ही नहीं था, 1-2 पीपल का था, और इसके अंदर ये भी था जिसके पास R15 था। और मुझे ना मतलब R15 में बैठने का बड़ा मन था, तो मैंने बोला हाँ इसके साथ चले जाएंगे। तो इसके साथ मैं बाइक से गई, ठीक है। ये मुझे ये कोई बात है तो R15 देख के वो चली गई, R15 देख के मैं चली गई। और ये मेरा घर के तरफ का रास्ता भी नहीं जानता था, तो मार्च रास्ता के बोले मिडिल रोड में, मतलब मेरे घर के थोड़ा आगे आगे ही मुझे छोड़ दिया। मैंने बोला तुम चले जाओ, तुमको ये रास्ता मालूम नहीं है, तो मैं चली गई, ठीक है। तो उसके बाद से ये मेरा नंबर ले लिया, नंबर लेके ऐसे मैसेज वगैरह करता था एज अ फ्रेंड एंड ऑल। और मेरा ना एक मतलब हरकत जैसे आप लोग अभी देखते हो ना, शायद बहुत से लोग सोचते हैं, ध्यान में एक बात था कि मुझे रिवेंज लेना है कि उसने मुझे गाली दिया था। अब मैं सोचता था कि कब इससे रिवेंज लूंगा,
अब मुझे तो ये बात नहीं पता था। अब बात ये हुआ था कि जैसे आप लोग देखते हो ना, मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोल देती हूँ, वैसा मेरा नेचर पहले से ही है। मतलब लोग सोचते हैं जैसा आप लोग सोचते हो मैं वैसी ही हूँ बिल्कुल। मेरे अंदर तो बिल्कुल एटीट्यूड का ये भी नहीं आता कि मैं किसी को देख के मुंह घुमा लूँ, घमंड दिखाऊं एंड ऑल। और मैं उस टाइम में इतनी पतली थी, क्या बोलूं, मतलब मुझे शर्म आता है वो फोटो दिखाने में। मतलब मैंने फोटो आप देख लीजिए वो कैसी थी। उसके बाद रिया में मतलब वो वही क्या रिया ही बताऊं, नहीं थी, इतनी पतली दुकली। मतलब जैसे रिकेट होता है ना कि खाने को नहीं मिलता, ऐसा वो गला में ऐसा लंबा वाला। तब सोचो मैंने इसे पसंद अब तब किया था ना तो... उसके बाद अपने तो पसंद तो पड़े से तारपर बोल तब उसके बाद क्या हुआ तरीका। उसके बाद क्या हुआ, नहीं, जब मैंने तुम्हें जो मंदिर तला में और बार मीट करने बुलाया था तुम्हें याद है? अरे तुम आई थी, मैंने तुम्हें बोला था नाइस टैटू। हाँ, वो मेरे साथ, मैं एक फ्रेंड के साथ आई थी, मेरे यहाँ पे एक टैटू है, ठीक है। और ये टैटू देख के ना मुझे फ्लर्ट किया मेरे साथ कि वाओ नाइस टैटू, नाइस आईज। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच, और मैंने बात भी नहीं किया उसके बाद। उसी दिन मैंने सोचा था कि उसने जब गाली दिया था ना, मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं जाऊंगा और इस दिन जाके मैं भी उसे गाली दे दूंगा या कुछ कर दूंगा। पर वो जब आई ना, फ्रेंकली स्पीकिंग उसका आईज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। और मतलब बोलते हैं ना कि आंखों में डूब जाना, तो मैंने ना उसे देख के ना मैंने सोचा कि चलो गाली वाली भूल जाते हैं। मैं तो क्यूट छिलाम, और मैं बहुत क्यूट प्यारी सी क्यूट नहीं थी, मैंने थी। जो सही बात है वही बोला कि उसका आईज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो मैंने बोला कि चलो इससे कुछ बोलते नहीं है और इसे दूसरा बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो मैंने इसे थोड़ा फ्लर्ट कर दिया उसके संग कि तुम्हारा आइस बहुत अच्छा है, तुम्हारा ये अच्छा है, वो अच्छा है। अब क्या हुआ, उसके बाद वो मेरे साथ मैसेज करने लगा, ठीक है, ऐसे। और सबसे ज्यादा पसंद मेरा आता था इसका ड्रेसिंग सेंस। उस टाइम में ये जो ड्रेसेस पहनती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी तो पहनती नहीं हूँ उतना, अभी भी तो पहनती है। अब क्या हुआ, वो उसके साथ मेरा मैसेज में बात होने लगा, हाय हेलो एंड ऑल, उतना ज्यादा नहीं होता था। अब मैं जब पढ़ने, मेरा कोचिंग जो था वो यहीं पे था, मतलब जहाँ पे ये लोग बैठते थे उसके पास भी था। तो मैं वहां से लौटती थी और मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं बातचीत करती थी। मेरा सच में बोलूं तो तब उस टाइम में बहुत ज्यादा बॉयज फ्रेंड थे। शायद बहुत जन मेरे बारे में बहुत गंदा बोले, गाइस क्या बोलूं कि मेरा इसके साथ है रिलेशन उसके साथ, बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरा किसी के साथ वो लोग मुझे अपने, मतलब उन लोग के साथ मेरा ना बहुत चिलिंग वाला एक रिलेशन था, बहुत अच्छा फ्रेंड्स थे वो लोग। पर मुझे बाद में पता चला वो लोग मेरे पीछे बहुत गंदा बोलते थे, जो मुझे नहीं पता था। मैं सोचती थी कि हाँ, मैं उनको भाई भी बोलती थी। बहुत जन है जिनका नाम मैं नहीं लूंगी, मैं फ्रैंकली उनको भाई बुलाती थी। पर मुझे बाद में इससे पता चला कि वो लोग आके मेरे पीछे इनको बहुत गंदा गंदा बात बोलते थे। मतलब मैं जब सोची ना, सुनी, मतलब मेरा होश ही उड़ गए। अब इसके साथ जब वो वहां पे मैं आती थी दोस्त लोगों के साथ, इसको देख के मैं हाय हाय ऐसा करती थी। मेरा ये आदत था, मैं जिसको देखूंगी, मतलब जानती थी तो उसको देख के मैं हाय हेलो करूंगी। एक आदत है, वो बहुत बात करना पसंद करती है, वो बहुत ही बात करती है। और जिसका सबको ही मतलब गलत मीनिंग निकाल लेता है। वही बात है, सबको ही जानता है कि लड़की थोड़ा ज्यादा अगर बात करे, किसी के संग घुल मिल जाए तो आदमी उसे खराब नजर से ही लेते हैं। तो ऐसा ही इस लोग का दोस्त जो था इनका, तो वो सब उसको ही वो थोड़ा उल्टा फुल्टा बड़ा चढ़ा के बोलते थे, ये है वो है। पर मैं इसमें वो सब बात में ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे मैं लगता था कि नहीं, मैं जो बंदी को देखता हूँ, जिससे बात करता हूँ, जो जिसके संग रिलेशन में हूँ, वो ऐसी नहीं है। जो बोल रहे हैं वो कैसे हो सकता है, वो अलग रूट वाला बात बोल रहा है, ये अलग रूट में चल रही है। तो कैसे मैं बोलूं कि है ना वही करती है, वो झूठ बोल रही है मुझसे। मुझे नहीं लगता था ये बात, इसीलिए तब तो मेरा रिलेशन नहीं हुआ था, तब तो मेरा, हाँ, इसके रिलेशन पहले ही इसको मेरे बारे में बोला गया था कि ये बदतमीज है, गंदी है एंड ऑल, ये सब मुझे नहीं पता था। ये सब बात होता रिया था। बहुत मुंहफट थी, इसीलिए ये अभी भी मतलब जो मुंह में आता है वो मुंह के सामने बोल देती है, गंदा हो या अच्छा हो जो भी है बोल देती है। ये एक तरीके से ये ठीक है कि मेरे जो मन में आया मैंने उस टाइम में बोल दिया। पीठ पीछे बोलना ठीक नहीं है, गीबत करना बहुत ही खराब बात है। तो ये उसका बहुत ही अच्छा नेचर था, यही नेचर मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैं इसे इतना ट्रस्ट करता था कि नहीं, बंदी ये सब जो बोल रही है, ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, ये ठीक है।
अब उसके बाद क्या हुआ, वैसे मैसेज में बात होता था, ये होता था, तो उसके बाद ये मुझे बोलने लगा कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो एंड ऑल, तुमको मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये वो। लाइक मुझे पता चल गया था कि ये मुझे फ्लर्ट कर रहा है, क्योंकि इतना मुझे आइडिया था कि अचानक से मतलब 1 वीक के अंदर किसी को किसी से प्यार नहीं होता, और ना मैं इसके साथ मिलती थी ना कहीं गई, तो इसको प्यार कैसे हो गया। तो मुझे लगा ये फ्लर्ट तो बंदा कर रहा है मेरे साथ और मुझे भी फ्लर्ट ही करना है। तो मैंने क्या किया ना, एक दिन इसने मुझे जब बोला था कि तुम कब हाँ बोलोगी, तो मैंने नाइट के टाइम में इसको मैसेज किया कि आई लव यू टू। तो इसने इतना झूठ बोला कि आज मैं पूरा मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, मेरा सपना सच हो गया। बांटा था मैंने। झूठ बिल्कुल झूठ, इतना मिठाई की जगह वो छोटा छोटा बतासा होता है ना, उसको मैंने बांटा। इतना झूठ कि मैं ना पूरा मोहल्ला में मिठाई बांटूंगा, ये बांटूंगा एंड ऑल, ये सब। तो बात खत्म हो गया, ठीक है, चलो उसके साथ मेरा रिलेशन हुआ आई लव यू टू बोल के। तो मैं कैसे फोन करती, मैं जब मतलब ट्यूशन में जाती थी, वहां से एक बूथ था, वहां से फोन करती थी। तो ये कभी कभार आ जाता था, मिल लेता था बस खड़े होके, तो छोड़ता भी नहीं था, कुछ नहीं था। मुझे जाना है दोस्तों के साथ, तो मुझे तो लग गया था हाँ चलो ये फ्लर्ट कर रहा है बंदा। तो ऐसे ही नॉर्मली बात करते करते, फिर से मैसेज करते करते हम लोगों का रिलेशन अच्छा होने लगा, कि ना मुझे लगा कि ना लड़का अच्छा है और ये धोखा नहीं देगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि वो ना मुझे सच बोलता था कि ऐसा बात है, तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं क्या तुमने ये किया है एंड ऑल। सबसे बड़ी बात, मुझे जो चीज इसके अंदर सबसे अच्छा लगा, मेरे बारे में इतना गंदा बात इसके सामने बोला गया था और इसने मुझे पूछा भी, और हम लोगों का रिलेशन जो है ना बहुत अजीब तरीका का था। आप अगर किसी के साथ रिलेशन में हो और आपको मतलब उल्टा साइड से बार बार नेगेटिव चीज आपके पास आ रहा है, आप देख रहे हो कि लोग आपको देख के खराब कर रहे हैं, आपको देख के इग्नोर कर रहे हैं, जबकि उनके गर्लफ्रेंड्स के साथ अलग ट्रीट होता था और मुझे देख के अलग ट्रीट करते थे लोग, तो मुझे बहुत दुख फील होता था, क्योंकि मैं वैसा थी नहीं। और मैं ना अभी तक किसी को समझा नहीं पाई कि एक्चुअली लोग जो बहुत जन है मेरे बारे में जो सोचते हैं वैसी मैं हूं ही नहीं, और मेरा मुंह बहुत गंदा है, अगर तुम मतलब उल्टा पुल्टा करोगे मेरे सामने तो मैं बोल ही दूंगी। इसी कारण गाइज मेरा कोई फ्रेंड्स भी नहीं है अभी तक, मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स थे और जिससे मैं बहुत धोखा खाई हूँ, मतलब मुझे लगता था फ्रेंड्स है पर फ्रेंड्स थे नहीं थे वो लोग। तो ये मुझे बोलता था कि देखो ऐसा बोल रहा है, ऐसा मुझे बहुत पीटी फील होता था, पर इसको लेके अच्छा लगता था कि ये सबके अगेंस्ट जाके मेरे साथ रिलेशन अपना कंटिन्यू किया। मेरे साथ कभी मतलब गंदा बिहेवियर जो होता है ना रिलेशनशिप के अंदर, की गाली गलौज, बहुत सारे बॉयज होते हैं कि गाली देते हैं, यहाँ नहीं जाओगे, ऐसा कपड़ा नहीं पहनोगे, तब तो ये तो मुस्लिम था कि तुम ऐसा कपड़ा क्यों पहनती हो। मैं ज्यादातर जीन्स टॉप ही पहनती थी, मेरा स्कर्ट हॉट पैंट ये सब, कभी पर ये बोला नहीं कि तुम ऐसे क्यों आती हो, तुम ऐसे मत पहनो, ऐसा नहीं करो, ऐसा वो नहीं करो, कभी ऐसा नहीं किया। जो चीज हम दोनों के अंदर ये अच्छा था, रिलेशनशिप के अंदर बहुत स्मूथ चलता था। हम दोनों को बाहर का चीज मतलब बाहर के लोग क्या बोल रहे यही बस हम लोगों के अंदर झमेला होता था। हम दोनों के बीच में ये लेके आगे कभी झमेला नहीं हुआ कि दोनों के अंदर कोई क्लश है कि ये इसका कैरेक्टर खराब है या मेरा है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे ही आगे आगे रिलेशन बढ़ता गया और हम लोग के रिलेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे गाइस। शायद ऐसे मतलब कितना हमारा रिलेशन टूटा है, टूटा नहीं मतलब बातचीत बंद हो गया था, बंद हो गया, फोन बंद, इसने फोन बंद कर दिया 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और वहाँ फोन वगैरह तोड़ दिया। मतलब इस ऐसा करके पकड़ लो 9 साल में तो नहीं 4 साल तो शादी हो गया, 5 साल में बहुत बार 50 बार हो गया। और बस वही बोल रहे ना, बस हम दोनों के लिए नहीं हुआ, बाहर के लोग के लिए ही हम दोनों के रिलेशन के अंदर खराब चीज हुआ। और मेरे वहां के साइड में अगर पकड़ो तो मैं जब इसके साथ डेट कर रही थी, मतलब एक होता है ना कि एक हिंदू लड़की बंगाली एक मुस्लिम लड़का के साथ डेट कर रहा है तो वो ना फैल जाता है कि ये मुस्लिम के साथ घूमती है, तो बहुत ज्यादा बदनामी हो गया था कि हर जगह मतलब सब कोई ना मुझे देखे एक अजीब सा मतलब रिएक्शन करते थे, जैसे मैं एक एलियन हूँ, कहीं से आ गई हूँ, मतलब ये ना मुस्लिम के साथ घूमती है, ये ना मुस्लिम के साथ घूमती है। ऐसा एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था। मतलब क्या ही बोलूं, मतलब मुझे खुद को अजीब फील होता था कि ये क्या है,
ये क्या है। और ऐसे हम लोगों का 5 साल रिलेशन कंटिन्यू रहा। उसके अंदर एक बार अप्स बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा रोता था, क्योंकि मैं इसको गुस्से में आके क्या क्या बोल देती थी, क्योंकि मैं वैसे ही और मुझे खुद को मैं मतलब हार्म कर लेती थी, पर इसको बहुत ज्यादा सुनाती थी। और ये कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि इसको पता था कि हाँ मेरे कारण शायद मेरे वहां से उसको ये सब मिल रहा है, बेचारी वो क्या करेगी, उसको भी वो सहन नहीं कर पा रही है, इसीलिए मुझे सुना रही है। तो पर मेरे साइड से इसको कभी गंदा नहीं सुनाया गया गाइस, ये सच है। मतलब ज्यादा केस में ऐसा होता है कि लड़की के तरफ से लड़का को ज्यादा सुनाया जाता है, पर मेरी तरफ से इसको उतना ज्यादा कभी नहीं सुनने को मिला, पर इसकी तरफ से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है। और जिसका मतलब ना, जो चीज मैं अपने दिमाग से अभी तक निकल नहीं पाती हूँ, और पता नहीं आगे तक भी मैं जाके इसको निकाल पाऊंगी कि नहीं। अभी तक मैं ये सोच के ना बहुत ज्यादा डाउन फील करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। तो ऐसा करके 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 कभी कभी ऐसा हुआ था कि ये चुपके से मेरे साथ मिल लेता था, कि इसके गैर मतलब आसपास में कोई जान लेगा तो उसको कुछ सुनाएगा, बोलेगा। बहुत अप्स एंड डाउन से मैं क्या ही बोलूँ। मुझे लगा कि नहीं, मैं रिलेशन तोड़ दूँ, ऐसा रिलेशन रख के क्या फ़ायदा है, इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे पसंद नहीं करता था। मुझे लगा हाँ मैं मतलब इसके साथ इतना दिन रिलेशन, और ये तो बात आप लोगों को पता ही है कि एक हिंदू मुस्लिम बात लेके कितना लोग ज़्यादा छेड़ते हैं। तो मुझे लगा अगर इसके साथ मेरा कुछ नहीं हुआ तो आगे जाके मेरे मम्मी पापा को लोग सुनाएंगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा एंड ऑल। पर इसने मुझे पहले से ही बोला था कि हाँ तुम्हारे साथ ही मेरा रिलेशन है और मैं शादी भी तुमसे ही करूंगा। ऐसा बात था कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, मुझे ये फील था, है ना। तब तुमको कैसा लगता था जब सब कोई मेरे अगेंस्ट था कि नहीं तुम रिया के साथ नहीं रहोगे? देखो कौन क्या बोलता था, मैं कभी भी इसको माइंड नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम क्या हो या नहीं हो, ठीक है। तो मैं इस सब बात को अपने माइंड में बस तब जब होता था ये टाइम, तब थोड़ा सा मतलब माइंड डिस्टर्ब होता था, पर उसके बाद मैं सोचता था कि नहीं जो हो रहा है ये सब बेकार की बात है, वो एक कान से सुनो एक कान से निकालो, क्योंकि मुझे पता था कि ये नहीं है, जो मैं सुन रहा हूँ ये नहीं है। तो इसीलिए मैं उतना उसको माइंड में नहीं लेता था। पर और बहुत टाइम आता था ना कि बहुत मतलब अप्स एंड डाउन आता था ना, ऐसा टाइम आता था कि मतलब लगता था सच में, मुझे भी एक टाइम लगता था कि रिलेशन से पीछे हट जाओ, मतलब ब्रेकअप कर लो, ये कर लो। उसके बाद फिर सोचता था कि नहीं क्यों ब्रेकअप करना किसी के लिए, किसी के बात के लिए ना। ब्रेकअप किया भी था उसने, ब्रेकअप किया भी था। मतलब कोई एक है जिसको ये बहुत मतलब मानता है, उसके लिए तो उसको मैं पसंद नहीं थी। तो इसी कारण क्योंकि इसको लगा था नहीं मैं गलत कर रहा हूँ शायद, तो इसको लेके झमेला हो रहा है इतना, तो मैं ये रिलेशन स्किप कर दूँ। देखो ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप नहीं, कुछ टाइम के लिए गैप हो गया था, मतलब एक ऐसा झमेला, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, तो उसलिए झमेला बहुत होता था, बहुत ज्यादा, इतना प्रॉब्लम होता था, इतना कोई भी झमेला कि हम लोग के दोनों के अंदर नहीं होता था, वो इधर उधर की बात के लेके होता था। पर एक बात मैं हर वक्त क्लियर रहता था कि मुझे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको मतलब फॉरगेट करो, और मुझे जो मेरे दिमाग में है मुझे वही करना है। मुझे आज नहीं कल नहीं, जब मेरा टाइम आएगा तो मुझे उसके संगी रहना, उसके संगी चलना है, और इंशाल्लाह अभी तक वही हो रहा है, आगे भी होगा, आप लोग दुआ रहे तो। क्या बोलो, इसके बहुत सारे क्लोज थे वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और मुझे नहीं पता कि लोग मुझे पसंद नहीं क्यों नहीं करते थे। मतलब आप लोग सोचो उस टाइम में कोई इंसान किसी का ड्रेस देख के जज कर लेता था कि बॉयज उसका फ्रेंड्स है, वो देख के जज कर लेता था कि ये लड़की ऐसा हो सकता है। मतलब कोई अभी भी होता है, पर आप अगर मेरा करना पड़ता है। पर मुझे एक चीज जो लगता है,
आपका आपके मम्मी पापा आपको एडुकेशन दे रहे हैं अच्छे से, आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, और मेरे तरफ से मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी मतलब किसी चीज में रोका नहीं। वो लोग मेरे मेंटालिटी से बहुत अलग है। आप लोगों ने देखा कि मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, बहुत भोले भाले इंसान हैं, पर मुझे कभी नहीं रोका कि तुमको यहाँ तक ही पढ़ना है, तुमको घर में रहना है, तुमको ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, जो मतलब वहां पे भी एर गैर लोग बोलते थे, पर मेरे मम्मी पापा कभी नहीं किए। ये जो बोल रही है ये सब अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो ये बात शायद आप लोग बहुतों को अच्छा लगेगा, बहुतों को खराब लगेगा कि नहीं कि तुम लोग ठीक थे, कि तुम लोग गलत थे। देखो गलत सबसे ज्यादा तो कोई हम लोग को जो पहचानता होगा वही शायद लिखेगा कि तुम लोग गलत थे, और पीठ पीछे भी बोलेगा। पर मैं जानता हूँ हम जानते हैं कि हम लोग जो टाइम फेस किया है, जो टाइम से गुजरे हैं, वो टाइम कैसा था, किसी को भी मतलब ना फेस करना पड़े, कैसा था और कैसा टाइम से गुजरे हैं। तो वो टाइम तो हमको पता है। लोग तो कहेंगे कुछ उल्टा फुल्टा कि तुम लोग गलत बोलो या तुम लोग गलत थे, तो जिसका देखो मैं एक चीज तो मतलब लास्ट में बोलना चाहूंगी, ये वीडियो मैं यहीं तक एंड कर दूंगी क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट में अपना मैरिज स्टोरी तक बताऊंगी। मैं एक चीज बताना चाहूंगी इस वीडियो के लास्ट में कि अगर आप ऐसा इंटरकास्ट रिलेशन कर रहे हो, अगर आपका फैमिली साथ देता है ना तो बहुत ईजी हो जाता है ये चीज, और अगर फैमिली नहीं साथ देता है तो मतलब बहुत जन आ जाते हैं बाहर से, जो एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो जाता है। तो अभी का जनरेशन और ज्यादा फास्ट हो गया है, हम लोगों से भी बहुत ज्यादा। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों का भी ऐसा रिलेशन है तो अपने मम्मी पापा के साथ ही शेयर करो। बाहर के कोई लोग को पहले उनको अपना बाहर के कोई इंसान को अपने रिलेशन के अंदर आने ही मत दो। हो जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा है। आप मतलब क्या बोले, बैकअप करो, या तो आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, अगर बंदा अच्छा है, बंदी अच्छी है, तो आप लोग बात करवाओ, मनाने की कोशिश करो। आई होप कि किसी मम्मी पापा ऐसा नहीं करेंगे कि अपने बेटी का या तो बेटा का खराब हो, कभी नहीं चाहेंगे। हम लोगों का गलती ये था कि ये भी अपने मम्मी पापा को नहीं बताया था, मैं भी नहीं बताई थी, और हम मतलब हम लोगों के रिलेशन में देखो अभी का टाइम तब भी बहुत ही है। अभी 9 साल पहले आप लोग को पता है व्हाट्सएप नहीं था, तब समझ लो कितना बैकअप था। और क्या ज्यादा है था, ये है कि बहुत ज्यादा मतलब बाहर का चीज हम लोगों के रिलेशन में आ गया था, जो शायद आप लोग ये गलती नहीं करोगे। सो मेरा ये लव स्टोरी कंटिन्यू होगा सिर्फ सेकंड पार्ट तक। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, और नेक्स्ट पार्ट देखना जरूर हो, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें होगा मैरिज स्टोरी। सो बाय।